क्योंकि आज समाज अपने संस्कृत से, अपने धर्म से भटक करके अधर्म के पलड़े पर पहुंच चुका है। इसलिए वह छोटे छोटे क्रमों को, जो क्रम हमारे जीवन के लिए कितने सहायक हैं, उनको पकड़ नहीं पाता, उन पर 2 कदम चल नहीं पाता। प्रकृति ने हमारे महापुरुषों को अनेकों प्रकार के आशीर्वाद समय समय पर दिए हैं। प्रकृति की अनेकों घटनाओं को पहचानने के क्रम दिए हैं कि कब अगर किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही हो तो उसके परिणाम क्या होंगे, कब किन क्षणों पर हम किस प्रकार का लाभ ले लें तो उसके फल क्या होंगे। प्रकृति ने तो सभी रहस्य आईने के तरीके खोल करके रख दिए हैं। हम अगर अपने नेत्र बंद रखें और कहें नेत्र तो हमारे, हम आगे क्यों नहीं देख पा रहे, तो हमारी गलती है, उस प्रकृति की गलती नहीं। आज समाज उन बातों को नहीं मानता कि यदि रास्ते को बिल्ली काट जाए तो कहते हैं यह सब मानना बेकार है। मानना बेकार नहीं, इन सभी कर्मों का फल होता है। क्योंकि समाज इस बात को नहीं जानता। समाज केवल यह जानता है कि बिल्ली के रास्ते काटने से केवल अशुभ होता है। मैं कहता हूं उसमें दोनों क्रम होते हैं, अशुभ भी होता है और शुभ भी होता है। क्योंकि अगर सत्य के सभी पहलुओं का ज्ञान हो तो होता है कि हमारे सफर में किस मुहूर्त और किस क्षण में अगर हमारे और उसके बीच का डिफरेंस कितना हो, कितनी दूरी से वह रास्ता काट रही है, उसकी निगाहें किस तरफ हैं, तो एक एक घटना को पकड़ा जा सकता है कि कितने घंटे बाद कौन सी घटना घटित होगी। बिल्ली खड़ी हो जाती है, उसका क्या प्रभाव है, रास्ता काटती है तो उसका क्या प्रभाव है, आधे रास्ते से लौट जाती है तो क्या प्रभाव है, हमारे और उसके दूरी का गैप क्या है, इसका क्या प्रभाव है। इसी तरह मनुष्य की अनेकों क्रियाएं हैं। छींक का आ जाना यह निश्चित एक स्वाभाविक होता है, मगर इन छोटी छोटी घटनाओं के बारे में मैं विस्तार से कभी चिंतन अपने लेखों के माध्यम से दूंगा। उनमें से एक भी घटना कभी असत्य होते हुए आपको नजर नहीं आएगी। मगर समय के साथ जब वो ऐसा वातावरण समाज में उपस्थित होता चला जाएगा, आज जो गुरु दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी एक संक्षिप्त सा चिंतन दूंगा। यह वातावरण क्यों महत्वपूर्ण है। जिस तरह से हम आप सभी जानते हैं कि यदि गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, हम कहीं भी किसी भी सफर में जा रहे हो, किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो या शांति को प्राप्त करना चाहते हो, तो वह क्षण बड़ा प्रभावक माना जाता है जिन क्षणों पर गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो। हम अपने नेत्रों से जितनी दूर की वह स्थिति को देख सकें, वह वातावरण प्रभावित होता है। यह सामान्य क्रम नहीं है, यह प्रमाणित क्रम है कि यदि गाय किसी बछड़े को दूध पिला रही हो और आप जितनी भी दूर से अपनी निगाहों पे देख सकें, उतना वातावरण उससे प्रभावित होता है। उसी तरह जब कोई चैतन्य गुरु अपनी चेतना को जागृत करके शिष्यों को गुरु दीक्षा प्रदान कर रहा होता है, शिष्यों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहा होता है, तो उस क्रमों को जितनी दूर से भी निगाहें देख सकती हो, उतना वातावरण पूर्ण उस ऊर्जामय वातावरण के अंतर्गत आ जाता है। अतः वह भी भक्त सौभाग्यशाली हैं जो यहां पर उपस्थित हैं। मेरे दीक्षा का कार्यक्रम मैं अगर चाहूं तो मात्र 2 मिनट में भी संपन्न कर सकता हूं, मगर अधिक से अधिक समय मैं आप लोगों का इसीलिए लेता हूं कि यह जो क्षण आप लोगों के बीच आ रहे हैं, हर पल मेरी ऊर्जात्मक निगाहें आप लोगों को अपने नेत्रों के अंदर कैद कर रही हैं। मैं जब भी ध्यान साधना में बैठता हूं तो अपनी पूर्व की किसी स्थितियों को चलचित्र के तरीके उसी तरह अपने ध्यान में देख सकता हूं कि मेरे सामने दीक्षा प्राप्त करने वाले कितने शिष्य बैठे हुए थे, किन भावों को लेकर के बैठे हुए थे। आप इस वातावरण में जितनी देर बैठे रहेंगे, आज गुरुवार का कार्यक्रम है, कोई भक्त ना सोचे कि जितनी देर जल्दी जल्दी हम दीक्षा प्राप्त कर लें, घर जाने को हमको मौका मिल जाएगा। आज गुरुवार के व्रत के बारे में भी मैं गुरु दीक्षा पूर्ण होने के बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। आप जितनी देर दीक्षा प्राप्त करें, पूर्ण शांत और स्थिरता के साथ बैठें। मैं एक एक क्रम से सभी भक्तों को अपने पास बुला करके भी दीक्षा प्रदान करूंगा। उसके पहले सामूहिक मंत्र प्रदान करूंगा। उस अंतराल में जब मैं सामूहिक मंत्र प्रदान करूं, तब सभी शिष्यों को अपने स्थान पर बैठा होना चाहिए। उसके बाद जब एक एक क्रम से शिष्य को अपने पास बुलाकर दीक्षित करूंगा, उस अंतराल में आप लोगों को अगर किसी को पानी पीने जाना है, किसी को बाथरूम वगैरह जाना है, तो अपना नारियल अपने स्थान पर रख देगा और शांति से बाहर निकल करके जहां जैसी व्यवस्था हो, हाथ पैर धुल करके फ्रेश होकर के पानी पी करके उसको नाश्ता करना है, फल अगर लेना है, जरूरी समझ रहा है तो लेकर के पुनः बैठ जाएगा आकर के। अपना नंबर आने के पहले अपने स्थान पर बैठ जाएगा आकर के। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं इसी आसन पर बैठ करके चैतन्य दीक्षा सतत देता रहूंगा। वह ज्यादा सौभाग्यशाली होंगे जो जितनी बाद में दीक्षा प्राप्त करेंगे,
क्योंकि बराबर उस वातावरण को वो अपने अंदर समाहित करते रहेंगे। जिनको ज्यादा शीघ्रता होगी उन्हें पहले दीक्षा प्रदान कर दी जाएगी। दीक्षा के संदर्भ में भी कुछ चिंतन देना चाहूंगा कि आपको वह चिंतन ग्रहण करना नितांत आवश्यक है कि आप किससे गुरु दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैंने इस क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण चिंतन दिए हैं, विचार दिए हैं। आप सिद्धाश्रम संदेश पत्रिका के माध्यम से भी उसे अध्ययन कर सकते हैं। मेरी पूर्व की कैसेटों को, जो चिंतन मेरा कैसेटों में समाहित है, उन्हें भी बाद में श्रवण कर सकते हैं। यहां संक्षिप्त चिंतन दूंगा कि गुरु अनेक प्रकार के होते हैं। हमारे माता पिता भी हमारे गुरु हैं, हमारे बड़े भाई भी हमारे गुरु हैं, जो हमको बचपन में ज्ञान देते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं हम, जिनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं भौतिकतावाद की कमाई के लिए, वे भी हमारे गुरु हैं। उसके बाद हमारे वे भी गुरु हैं जो गीता रामायण आदि में प्रवचन दे करके हमारे चिंतन को अध्यात्म की ओर आकर्षित करते रहते हैं। उनको निश्चित है कि धर्म का ज्ञान हो या ना हो, भले अपने जीविकोपार्जन के लिए वो समाज को चिंतन दे रहे हो, मगर उस चिंतन से आप लोग कुछ ना कुछ लाभ अवश्य उठाते हैं। वह भी आपके गुरु हैं। उसके बाद वह गुरु होते हैं जिनको समाज की परवाह नहीं होती। अपनी साधनाओं के लिए वो अपने क्रम को अध्यात्म मार्ग पे बढ़ते हैं और समाज का उपयोग जरूरत में करते रहते हैं। किसी की इच्छा हुई तो उसे चिंतन दे दिए, किसी की इच्छा हुई तो नहीं दिए। केवल शिष्य बनाते हैं अपने लिए कि मेरे इतने शिष्य हो जाएं, उनके घरों में साल के 365 दिन मेरे कट जाएंगे। वह भी आपके गुरु हैं। और उनके ऊपर गुरु होते हैं जिनके पास साधना और सिद्धियां होती हैं। वह गुरु भी समाज में अनेकों मिल जाएंगे जिनके पास अनेकों प्रकार की साधनाएं होंगी। वह साधनाओं के चिंतन से आप लोगों को आकर्षित करके अपनी ओर जोड़ते रहते हैं। निश्चित है उनका स्तर उच्च स्तर होता है, समाज में अनेकों मिल सकते हैं और वह साधना सिद्धियों के माध्यम से आप लोगों की छोटी मोटी समस्याओं का भी निदान करते रह सकते हैं। मगर उनमें यह सामर्थ्य नहीं होती कि वह साधनाएं आपको प्रदान कर सके, उन साधनाओं की ओर आपको आकर्षित करके खींच सके, आपके जीवन में परिवर्तन कर सके। आप इन सभी क्रमों से बढ़ते हुए जब कभी आप लोगों के संस्कारों का उदय होता है तो प्रकृति हर युग में, हर काल में, हर समय में समाज में सदगुरु की उपस्थिति अवश्य रखती है। समाज उसे पहचान सके या ना पहचान सके, ऐसा कोई काल नहीं गुजरता, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता, ऐसा कोई समय नहीं गुजरता जिस समय इस मृत्युलोक में सदगुरु की उपस्थिति ना रहती हो। वह कार्य किस प्रकार करता है यह अलग बात रहती है। हो सकता है किसी समय आप लोगों से अपनी पहचान करे, किसी समय अपनी पहचान ना करे। उस सदगुरु की पहचान यह होती है कि वह कभी भी साधना और सिद्धियों के गर्व और घमंड से कोई कार्य नहीं करता। वह अपनी समस्त साधना और सिद्धियों को माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा के चरणों पर समर्पित कर देता है। उसके पास अपनी कोई भी साधना सिद्धियों का तब्बल का गर्व और घमंड लेकर के समाज में नहीं बढ़ता। वह बढ़ता है प्रकृति सत्ता के आंचल के आवरण में अपने को ढक करके, प्रकृति के आंचल के छाव में अपने आप को रख करके। वह मां के चरणों से हर पल आदेश लेता है एक शिष्य के समान कि मुझे क्या सेवा कार्य करना है, मुझे समाज में क्या करना है, मेरी जो भी साधना सिद्धियां हैं वह आपके चरणों में समर्पित हैं। हो सकता है मैं समाज में चिंतन न कर सकूं कि मुझे क्या किसको प्रदान करना है, हो सकता है कोई मुझे आत्मीयता से ज्यादा नजदीक हो मगर सूक्ष्म से मेरे नजदीक ना हो सकता है कोई मेरे चरणों में बहुत कुछ लिपट करके रो करके तत्काल कोई लाभ चाहे और उसको लाभ दे देना उचित ना हो। इन सब का निर्णय हम आप सभी मनुष्यों से बढ़कर के प्रकृति सत्ता ज्यादा जानती है। अतः हर पल अपना सब कुछ, अपने सब कर्म प्रकृति सत्ता के चरणों में समर्पित करते हुए एक एक पग की यात्रा तय करते हैं। मैं अपनी स्थिति से अवगत करा रहा हूं कि निश्चित है मैंने जहां कहा है कि देवादिदेवों के आसन भी मेरे लिए तुच्छ है, नगण्य है, वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषि भी, मैं उस सिद्धासन का वासी हूं। इस जीवन में मैं आप लोगों के बीच हूं, मगर ऋषित्व की कड़ियों में प्रकृति सत्ता के चरणों में मेरा जो स्थान है, वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ऋषि भी मेरे चरणों की रजकड़ को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। वह भी जब उस आश्रम में मेरे दिव्य धाम में उपस्थित होते हैं तो जिस मर्यादा का पालन करते हैं वह समाज के लिए अनुकरणीय है। हो सकता है हमारे शिष्य जिस समाज के कभी ना कभी अपने आप को चैतन्य कर सकेंगे, अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत करने में सहायक हो सकेंगे, तो उन वातावरणों की कुछ झलकियां अवश्य प्राप्त करेंगे।
वह देख सकेंगे कि मेरे शरीर का विराट स्वरूप क्या है, मेरे शरीर का वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरे शरीर का तेज क्या है। समाज के 2-4 भक्तों को मैंने एहसास कराया है, कभी समाज में उनसे मिलवाऊंगा। आने वाले समय में आप लोगों से भी ऐसे भक्त निकल सकते हैं जो मेरे विराट स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं। आवश्यकता होगी मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते रहने की, धीरे धीरे करके संस्कारों को अर्जित करते रहने की। अतः आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मैं आप लोगों को शिष्य इसलिए नहीं बना रहा कि मेरे 365 दिन कट जाएंगे। मेरे 365 दिन कोई महत्व नहीं रखते। मेरे दिन अगर काटने की बात मैं कह दूं तो मेरे इतने सिद्धाश्रम में ही मानने वाले ऋषि हैं कि उनके शिष्यों को केवल चिंतन देते देते अगर मैं इस तरह के शरीरधारी जन्मों की बात कह दूं तो कितने जन्म गुजर जाएंगे, संभव नहीं कि मैं उनको हर व्यक्ति से मिल सकूं। यह निश्चित है मेरी विराटता का अंत नहीं। हजारों लाखों करोड़ों रूपों में मेरे शिष्य अपने अपने स्थानों में चेतना बल से मेरी उपस्थिति का एहसास करते हैं। यह साधक का स्वाभाविक गुण होता है। जब उसकी पूर्ण चैतन्य अवस्था आ जाती है तो अपने आप को हजारों लाखों भागों में विभक्त कर सकता है। हर शिष्यों के अंदर अपनी चेतना का एक केंद्र बिंदु स्थापित करता है कि जब भी वह इस स्थान पर अपनी थिरकन को पैदा कर सके तो वह मुझसे एकाकार कर सकते हैं। प्रकृति का स्वाभाविक गुण होता है, यह मेरी अपनी कोई विशेषता नहीं है। आप मुझसे जुड़ रहे हैं, आपको इस बात का नितांत गहराई से पालन करना पड़ेगा कि कोई भी शिष्य यह मत सोचे कि गुरु दीक्षा प्राप्त करके केवल गुरु जी को हम प्रसन्न करते रहेंगे और हमारा कल्याण होता रहेगा। मैं प्रसन्न तभी हूंगा जब आप मेरी माता को प्रसन्न करने की क्रियाएं करेंगे, माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा भगवती दुर्गा जी को। आपको केवल मुझे मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि शरीरधारी कोई भी गुरु नहीं होता। शरीर के अंदर समाहित ज्ञान गुरु होता है जो प्रकृति से एकाकार होता है, जो प्रकृति का ज्ञान होता है। आपको उस ज्ञान को पूजने की जरूरत है, आपको उस ज्ञान को मानने की जरूरत है। आप मेरे प्रिय जब भी बन पाएंगे जब मेरे साथ साथ मेरी आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माता भगवती दुर्गा का भी स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, उनके चरणों में अपने आप को न्यौछावर करने का प्रयास करेंगे। अतः मैं अपनी दीक्षा नहीं देता, अपनी दीक्षा के साथ ही मां की दीक्षा प्रदान करता हूं, मां की चेतना से जोड़ता हूं, क्योंकि मेरा और आपके बीच मेरे इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। एक मां के चरणों की प्रकाश की किरण है जो इस शरीर के माध्यम के रूप में आप लोगों के बीच उपस्थित है। आप उस किरण का सहारा लेते हुए मां के चरणों के दर्शन कर सकते हैं, मां के चरणों के धाम तक पहुंच सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, इस शरीर ने भी उसी मार्ग से चलकर के प्राप्त किया है। क्योंकि हमें आपको केवल इस शरीर को माध्यम बनाने की जरूरत नहीं कि इस शरीर की ही हमारी यात्रा है, हमारे सूक्ष्म की यात्रा अनंत है। हमको सतत बढ़ते रहने की जरूरत है। जिस तरह आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं और हर बात मां का आशीर्वाद लेता हुआ चैलेंज और दावे के साथ करता हूं, उसी तरह एक न एक दिन आपके अंदर भी वो संस्कार आ जा सकते हैं। एक एक पल की पूजा साधना हमारी निरर्थक नहीं होती। अतः यह जो दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है इसको बड़ी चैतन्यता स्थिरता से ग्रहण करें। जो दीक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य यहां उपस्थित हुए हैं उनका कोई कुछ बिगड़ेगा नहीं घर में, अगर वह घर को अव्यवस्थित भी छोड़ करके चले आए होंगे। इतना मेरा आशीर्वाद है। और मैं आप लोग दीक्षा प्रदान करने जा रहा हूं। पुनः बता रहा हूं कि कोई भक्त न सोचे गुरु जी के बीच बैठे हैं, हम दीक्षा ले रहे हैं तो हमको उठ के जाना, कहीं गुरु जी बुरा ना माने। मैंने कहा है आप मेरे शिष्य हैं, मेरे अपने हैं, मेरे प्रिय हैं, और आप लोगों को मैं कभी तकलीफ की अवस्था में नहीं देख सकता, क्योंकि ऐसा निश्चित है कि आप लोगों की अभी बैठने की भी आदत नहीं है। मैं भी आप लोगों से शरीर वैसे मेरा कमजोर ही है, मगर मैं जबकि अपने शरीर को सामान्य तौर पर जिस तरह एक सर्प होता है सदैव अपने आप को ढीला ढाला छोड़ करके रखता है, और जब फन काट के खड़ा होता है तो उसकी चैतन्य अवस्था को देखा जा सकता है। उसी तरह मेरे अंदर शरीर की जो चैतन्यता रहती है, मगर इस आसन में बैठकर मैं जितने घंटे जब तक चाहूं बैठ सकता हूं, मगर आप लोगों की वह स्थिति नहीं है। तो जितने समय आप चैतन्य अवस्था में बैठ सके उतनी देर चैतन्य अवस्था में बैठे। तकलीफ होने लगे तो बड़े शांति से अपना नारियल अपने स्थान में रख करके 2 मिनट टहल घूम करके आकर के पानी वगैरह की व्यवस्था जहां किए हो हाथ मुंह धो करके फिर बैठ जाइएगा। और क्रम से दीक्षा मैं प्रदान करता रहूंगा। जिनको जल्दी होगी उन्हें पहले दीक्षा प्रदान कर दी जाएगी, और जो जितना शांति से बैठ सके वो उनके लिए हितकर होगा। आप लोग पानी भी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, फल भी ले सकते हैं, बाहर उठ करके जाकर के हाथ मुंह धोल करके भी आ सकते हैं।
मैं उसी तरह यहां पर बैठ करके आपको सतत दीक्षा प्रदान करता रहूंगा। सभी भक्तों को दीक्षा प्रदान करने के बाद अपना अंतिम आज का चिंतन देने के बाद ही इस स्थान से जाऊंगा। बोल एकदम मात की बोल एकदम माते की। बोल देव गुरु बृहस्पति भगवान की। अब आप बराबर अपनी निगाहें मेरी ओर रखेंगे। मेरुदंड, कमर की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं। पूर्ण सीधा करके बैठ लें। कम से कम 5 मिनट अवश्य बैठें जब तक मैं मंत्रों को आप लोगों को प्रदान कर रहा हूं। किसी भी आसन बैठ जाए, कमर की रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। उसमें जितना भी दर्द उठे वह आप लोगों की अनेकों बीमारियों को दूर करने में सहायक होगा। अगर वह दर्द इतना भी उठ जाए कि आप बेहोश भी हो जाएं तो बर्दाश्त करना आपके लिए हितकर होगा। आप इस स्थान में जितनी देर उस अवस्था में बैठ सकें, न बैठ सकें तो कम से कम 5 मिनट अवश्य बैठे। अब मैं आपको, चूंकि इस प्रकृति की माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा ने जो एक विधान बनाया है देवताओं का कार्य संचालन का, उसके अनुसार हर कार्य में, कभी भी किसी भी पूजन में, देवाधिदेवों में देव गणेश देव भगवान का पूजन करने का एक विधान है, एक नियम है। विघ्नों का हरण करने वाले हैं। अतः उन्हीं गणेश भगवान का आप सभी लोग उनकी छवि को अनेकों बार तस्वीरों में देख सके हैं, जानते हैं। गणेश देवता का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए मेरे द्वारा 3 बार गणेश मंत्र बोला जाएगा। आप लोग मेरे साथ साथ ही उच्चारित करेंगे। जिस तरह मैं उच्चारण करूं उसी तरह मेरे साथ उच्चारण करते जाएंगे। यह मंत्र आपका चैतन्य गणेश पूजन का मंत्र बन जाएगा। केवल इस मंत्र के जाप करने से ही गणेश भगवान का आवाहन हो जाएगा। इस मंत्र का जाप करने से उनका पूजन होगा। इस मंत्र के जाप करने से आपकी साधना संपन्न होगी। अतः जब भी गणेश भगवान का स्मरण चिंतन करना हो तो इसी गणेश मंत्र का उच्चारण करें, जिसको मैं आप लोगों के साथ उच्चारण करा रहा हूं। साथ में बोलेंगे ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। यह गणेश भगवान का मंत्र है और माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का चेतना मंत्र प्रदान कर रहा हूं। साथ में बोलेंगे ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। यह माता भक्ति दुर्गा जी का मंत्र है। आपको कोई पूजन की विधि न आती हो, कोई मंत्र का ज्ञान न हो, केवल ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः मंत्र ही माता के चरणों में हाथ जोड़ करके जाप करना शुरू कर देंगे, आपके मंत्र सार्थक होंगे। और मैं अब अपना गुरु मंत्र प्रदान कर रहा हूं। जो भी माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा जिनको चेतना प्रदान करके समाज के बीच भेजती है, उनको माता स्वतः वह मंत्र उच्चारित कराती है। उन्हें माता स्वतः अपना नाम प्रदान करती है। जिन मंत्रों का जाप करके शिष्य कभी भी उस प्रकाश किरण को जो मां के चरणों से प्रवाहित होती है, गुरु के रूप में गुरु का स्मरण करना चाहें, पूजन करना चाहें, तो उन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, चूंकि उन्हीं मार्गों की जानकारी दे रहा हूं जिनसे आप लोग ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं। आप लोगों ने अभी रामायण सीरियल पहले देखा होगा। उसमें आप लोगों ने देखा होगा लवकुश जब युद्ध करते हैं राम की सेना से और उनको
जब तक उनको अपने साधनाओं का ज्ञान होता है, दिव्य अस्त्रों का ज्ञान होता है, उनका बराबर प्रहार करते रहते हैं। और जब कोई ऐसा अस्त्र आता देखते हैं कि उसका काट उनके पास अपना नहीं होता, तो वह कुछ चीज ध्यान करते हैं और ध्यान करके बाण मारते हैं और देखते हैं कि वह अस्त्र उनका वहीं पर कट जाता है, उनके ऊपर कोई अस्त्र प्रभाव नहीं डाल पाता। कोई भी उनको घातक चीज आती नजर आती है तो वह कुछ स्मरण करते हैं और स्मरण करने के बाद उसका काट उपस्थित कर देते हैं। वह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उन क्षणों पर क्या चिंतन करते हैं। वह उन क्षणों पर जब उनकी समस्त ज्ञान, अपनी सामर्थ्य क्षीण नजर आती है तो केवल अपने गुरु का स्मरण करते हैं और गुरु का स्मरण करके, केवल गुरु का चिंतन करके अस्त्र सामने छोड़ देते हैं। यह गुरु जाने कि किस रूप में कितना चैतन्य होकर उस अस्त्र को जाना है। उसी तरह मैं जो मंत्र आपको प्रदान कर रहा हूं वह सामान्य मंत्र नहीं है, वह मेरे इस शरीर से सीमित भी नहीं है, मेरे उस विराट स्वरूप से सीमित है जिसकी ऊर्जा इस शरीर को माध्यम बनाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप विषम से विषम परिस्थिति में फंस जाएं, माता भक्ति दुर्गा का स्मरण करते हुए आप जब भी मेरे मंत्र का स्मरण करेंगे, मेरा आशीर्वाद आप लोगों को अवश्य प्राप्त होगा। आप लोगों को मेरे आशीर्वाद का सहारा अवश्य मिलेगा। वह मंत्र मैं आप लोगों को उच्चारित करा रहा हूं, साथ साथ बोलेंगे। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ये 3 मंत्र हुए, गणेश जी का मंत्र, माता भगवती दुर्गा जी का मंत्र और ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः मेरा गुरु मंत्र हुआ। अब आप इन तीनों मंत्रों में किसी भी मंत्र को मानसिक जाप बराबर करते रहेंगे और मैं एक एक क्रम से दीक्षा प्रदान करने के लिए भक्तों को बुलाऊंगा। इस बात का और ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों को कोई मंत्र उच्चारण करने में याद न रह गया हो, क्योंकि कान पर आपकी चेतना ने उन मंत्रों को अवश्य पकड़ा है, तो आप केवल इधर का चिंतन करते रहेंगे। इसके बाद आप वहां से स्टिकर प्राप्त कर लेंगे। दीक्षा प्राप्त करने के बाद इस ताल में स्टिकर रखे हुए हैं मंत्रों के बारे में, उन मंत्रों के स्टिकर के से मंत्र आप अपने घरों में लगा सकते हैं। मंत्रों का सतत जब कुछ समय आप जाप करेंगे तो आपकी चेतना सतत उन मंत्रों को पकड़ लेगी। अतः आप अपने मंत्रों का जाप चैतन्यता से करते रहेंगे, बराबर चैतन्य अवस्था में सतत मंत्रों का जाप करेंगे। और मैं एक एक क्रम से आकर के, चूंकि आप स्वतः देखते चले जाएंगे, आपको ऐसे गुरु अवश्य मिलेंगे। जब आपको गुरु दीक्षा समाज में देखेंगे, जब किसी को गुरु दीक्षा देंगे तो अपनी चरणों के ही पूजन कराने में व्यस्त रहते हैं कि ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, इस तरह चरणों का पूजन कर दो, हमारे ऊपर इस तरह माल्यार्पण कर दो, इस तरह पैर धो लो। मैं जब शिष्यों को अपने नजदीक बुलाता हूं, दीक्षा प्रदान करता हूं, तो उनका पूजन करता हूं, उनसे अपना पूजन कराने के लिए उपस्थित नहीं करता हूं। उनकी केवल भावनात्मक जो पूजन मेरा करना चाहे बराबर करते रहें। उनके आज्ञा चक्र का मैं स्वतः पूजन करता हूं, उनको अपना आशीर्वाद स्वतः प्रदान करता हूं। मैंने गाय और बछड़े का चिंतन दिया था कि जब गाय बछड़े को दूध पिलाती है तो उसे प्यार से चाटती भी रहती है, उसे दुलारती भी रहती है, बछड़े से कभी अपनी सेवा नहीं कराती। उसी तरह आप मेरे शिष्य हैं, मेरे आत्मीय हैं, आप लोग मुझसे कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं। आप लोगों को प्रदान करना मेरा कर्तव्य बनता है। मेरे लिए रईस और गरीब अमीर सब एक बराबर हैं, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक बराबर हैं। मैं समभाव से सभी का चिंतन करता हूं। आप लोग चैतन्यता से बराबर मंत्र जाप करते रहेंगे। शिष्य तुरंत व्यवस्था कर दें। एक एक क्रम से पहले 2 भक्त आएंगे जिन्होंने चरणों का पूजन किया है, उन्हें दीक्षा प्रदान करूं। उसके बाद एक क्रम से सभी भक्त आते रहेंगे। महिला और पुरुष दोनों क्रमों में देखते रहेंगे कि जो पति पत्नी हो वो जब एक साथ नंबर आए तो दोनों लोग एक साथ आ जाएंगे, दीक्षा प्रदान उनको की जाएगी। और उसके बाद बीच बीच में कार्यकर्ता पूछते रहेंगे, जिसको ज्यादा जरूरी होगी उनको भी बीच बीच में टाइम दे दिया जाएगा, उन्हें पहले दीक्षा प्रदान कर दिया जाएगा। यह निश्चित मानिए, आप जितने भी क्षण मेरे सामने यहां व्यतीत कर देंगे आपके सौभाग्य के क्षण होंगे। क्योंकि बार बार हो सकता है आपको इतना समय ना मिल सके जितना क्षण मैं केवल आप लोगों के लिए दे रहा हूं, इस वातावरण के लिए दे रहा हूं। आप जितना इस वातावरण को अपने अंदर समाहित कर लेंगे, अपने अंदर बिठा लेंगे, वही आप लोगों के लिए सार्थक होंगे। मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं इन नेत्रों से, मेरा चिंतन बराबर आप लोगों को देख रहा होगा। मैं यहां दीक्षा भी प्रदान कर रहा हूं, करूंगा, और आप लोगों की तरफ मेरा चिंतन भी बराबर रहेगा। अतः जितने क्षण आप बैठेंगे आप सौभाग्यशाली होंगे। बोल एकदम माते की